उधर पिछले 24 घंटे के दौरान वेस्ट बैंक के जेनिन में फिलिस्तीन और इजरायल के बीच भीषण जंग हुई। इस जंग में दोनों तरफ से भारी नुकसान की खबर है। बैटल ऑफ गाजा में बात करेंगे जेनिन की जंग की, और इसके अलावा देखेंगे युद्ध खत्म करने के लिए नेतन्याहू के 3 लक्ष्य क्या हैं और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने में इजरायल किस तरह से अड़ंगा लगा रहा है। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल की सेना ने भारी तबाही मचाई है। हवाई हमले में 6 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। इजरायल का दावा है कि हमले हमास लड़ाकों पर किए गए, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि हमले में आम लोग मारे गए हैं। जेनिन में इजरायल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच जबरदस्त जमीनी जंग चल रही है। शरणार्थी कैंप में रेड के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी की हमले के दौरान मौत हो गई। पुलिस अधिकारी एक वाहन में मौजूद उसी समय विस्फोटक से अटैक किया गया, जिसमें वो घायल हो गई। बाद में अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। जेनिन में जमीनी युद्ध का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में भीषण गोलीबारी होती दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने इजरायल की सेना के काफिले पर शक्तिशाली विस्फोटक से अटैक किया। खबरों के मुताबिक इजरायल की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। जेनिन में आमने सामने की जंग में इजरायल की सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं। आईडीएफ और इजरायली पुलिस के साझा बयान में कहा गया है कि एक वाहन को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया गया। घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया है। दक्षिणी गाजा में गोलाबारी कर रही ये इजरायल की फ्लीट इगोज कमांडो यूनिट है। इजरायल की सेना का दावा है कि कमांडो ने स्कूल में छिपे हमास लड़ाकों पर हमला किया, जिसमें 3 लड़ाके मारे गए और भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। उत्तरी गाजा में ये गोलाबारी अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाके और इजरायली सैनिकों के बीच हो रही है। अल-कसाम ब्रिगेड ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि हमले में आईडीएफ का टैंक तबाह हो गया। सेंट्रल गाजा के अल बुरेजी में इजरायल की सेना ने ड्रोन अटैक में कई हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। सेना के मुताबिक हमास के नुखबा लड़ाके एक कार में हथियार ले जा रहे थे। उसी दौरान हमला करके कार को उड़ा दिया गया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक उनके 3 लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, युद्ध नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा, पहला हमास को पूरी तरह खत्म करना, दूसरा बंधकों की वापसी और तीसरा ये सुनिश्चित करना है कि गाजा कभी भी इजरायल के लिए खतरा न बने। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर मदद लेकर आए ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है और गोदामों में भी भारी सामान है, लेकिन गाजा के लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। अमेरिका के 2 सांसदों ने आरोप लगाया है कि इजरायल के अधिकारी जरूरी चीजों की आपूर्ति में अड़ंगा लगा रहे हैं। बहुत सारे सामान को रिजेक्ट कर दिया गया है और जानबूझकर सामान की चेकिंग काफी धीमी गति से की जा रही है।